बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हमज़ात को ताबे करना। आज हमने इस अमल को लाया है। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मूदा है। आप अगर इसको करेंगे तो आप इसकी हकीकत से आप ख़ुद वाकिफ़ होंगे। लेकिन आपको इस अमल को करने से पहले आपको हमारे से इजाज़त लेना शर्त है, या किसी पीर व मुर्शिद के या किसी अच्छे उस्ताद के मातहत में जो मोतबर हो उसके मातहत में आप इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल को करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमज़ात को ताबे करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि आमिल आपको मिल जाएंगे, कई आमिल मिलेंगे, लेकिन हमज़ात को ताबे करने जिसके पास अगर हमज़ात होगा वो बहुत ही कम आमिल मिलेंगे। यानी मान लो अमलियात की दुनिया में अगर जिसके पास अगर हमज़ात है तो अमलियात का बादशाह होता है। और हमज़ात हर काम कर सकते हैं, वो नाजायज़ भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इनसे जायज़ काम कराओगे तो आखिरत में आपकी पकड़ नहीं होगी। और हम जितने भी अमलियात लाते हैं वो जायज़ अमलियात है, वो अल्लाह के कलाम से अमलियात है। आप अगर अल्लाह के कलाम से अगर अमल कर रहे हो तो आप इनसे जायज़ ही काम करावे और इनसे आप नाजायज़ काम नहीं करावे। अभी इस अमल को आपको करना है, उसके अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी है कि दिल का मजबूत हो। जो दिल की बीमारी में मुलव्विस है उन्हें इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। यानी जो हार्ट अटैक के पेशेंट है या और कोई भी दिल की बीमारी में अगर मुब्तला है उन्हें इस अमल को नहीं करना है, क्योंकि इस अमल में डर और ख़ौफ काफ़ी होता है। तो इसके लिए दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जिसका जिस्म तंदुरुस्त हो और जिसका जिस्म सही सालिम हो वही लोग इस अमल को कर सकते हैं, बाकी दूसरे इस अमल को ना करें। और इसके अंदर जो है जो सुन्नत और शरीयत के पाबंद हो वो इस अमल को कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं, जो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा नहीं करते हो, या बड़ी बड़ी बातों के ऊपर भी अगर गुस्सा अगर आ जाता है तो उसे ज़ब्त कर लेते हैं और उसे जो अपने कंट्रोल कर लेते हैं, सब्र व तहम्मुल के साथ इख्तियार करते हैं, तो उन्हें इस अमल को करना चाहिए। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि सब में पहले आपको इस अमल की ज़कात अदा करनी है। बिना ज़कात अदा करे आप इस अमल को कर नहीं सकते। अभी ज़कात अदा करने के लिए भी और ज़कात के बाद भी आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। उसी के मुताल्लिक भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली किसे कहते हैं, यानी मुकम्मल तरक हैवानात आपको इख्तियार करना है। आप वेज खा सकते हो, नॉन वेज नहीं खा सकते हो। आप नॉन वेज किसी भी किस्म का नहीं खा सकते हो अमल के दौरान भी और इसकी ज़कात अदा करने के दौरान भी। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको पहले 9 चंदी जुमेरात का इंतज़ार करना है। जब आप 9 चंदी जुमेरात हो जावे फिर उसके बाद जो है आपको जो है इस अमल को एक ही वक्त रखे। या रात में आप अगर इशाबात कर रहे हो तो रात में इशाबात आप 10 बजे कर रहे हो तो 10 बजे करें, 11 बजे करना चाहते हो तो 11 बजे करें। ठीक इसी तरीके से आपको एक ही वक्त रखना है। और आपको पहले इस अमल की ज़कात देनी है। आपको 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। आपको जो है सब में पहले जो है जिस जगह पे पढ़ रहे हो वो जगह पाक साफ़ हो और वो जगह तन्हाई वाली हो, उसमें आमिल के अलावा और कोई दूसरा जाता ना हो। और आप जो है उस कमरे में अच्छी खुशबू जलाए और अच्छी खुशबू जलाए और आप ख़ुद भी अच्छा इतर वितर लगाए। और आप जो है मुसल्ला बिछा करके आप किबला रुख होकर के बैठे। और उसके बाद जो है आपको जो अमल पढ़ना है। आपको अमल क्या पढ़ना है? सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 1 मरतबा हुआ। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 2 मरतबा हुआ। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 3 मरतबा हुआ। इतना ही पढ़ना है आपको। और 3125 मरतबा पढ़ना है। हर रोज़ आपको 3125 मरतबा पढ़ना है। 40 दिन तक के 1.25 लाख मरतबा हो जाएंगी। तो आपने इसकी ज़कात अदा कर दी, फिर आप इसके आमिल बन गए। फिर उसके बाद जो है आपको जब 40 दिन हो जाए, 40 दिन के बाद फिर 41वें दिन से फ़ौरन जब आपका ये छिल्ला ख़त्म हो गया उसके दूसरे दिन यानी 41वें दिन से आपको फिर जो है 818 मरतबा इसी आयत को पढ़ना है। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 1 बार हुआ। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 2 बार हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको 818 मरतबा पढ़ना है। फिर 21 दिन के बाद 21वें दिन जो हमज़ात हाजिर होगा। पहले
वो जो है आपको जो अमल के दौरान काफ़ी डराएंगा भी, काफ़ी डरावनी शक्ल में भी आएगा। तो आप उससे पहले जो है सब में पहले आप खुद का हिसार कर ले। हिसार करने का तरीका वही है, अव्वल आखिर आपको 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है और चारों कल 3-3 मरतबा पढ़ करके किसी चौक के ऊपर या चाकू के ऊपर दम करके जो है आप अपने इर्द गिर्द हिसार कर ले, यानी दायरा खींच ले। और या फिर अगर नहीं है तो आप जो शहादत की उंगली पे भी दम करके आप दायरा खींच सकते हैं और अपने हाथों के ऊपर फूंक करके और जो पूरे बदन के ऊपर में पूरे बदन के ऊपर दम कर दे यानी मल ले, तो ये आपका हिसार हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको हिसार करना है और अमल के दौरान भी आपको ऐसा ही हिसार करना है और ज़कात के दौरान भी आपको ऐसा ही हिसार करना है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जावे, यानी जब आप 40 दिन जब ज़कात अदा कर दिए, फिर उसके बाद जब 21 दिन हो जावे, 21 दिन के बाद जब हमजाद हाजिर होंगे तो वो जब तक कि आपकी तादाद नहीं होवे तो आप उनसे बात नहीं करें। जब आपकी तादाद हो जावे तो फिर वो आपको सलाम करेंगे तो आप सलाम का जवाब दे, फिर आप उससे आने जाने का तरीका पूछ ले, मुआहिदा तय कर ले। और हमने मुआहिदे के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। आप इनसे जब मुआहिदा तय करें तो बड़े ही ध्यान से तय करें, बहुत ही चालाक और होशियार कौम होती है, तो इसके लिए आप इनसे मुआहिदा तय करें तो आप ध्यान से तय करें, क्योंकि जो है वो अभी आपके मातहत में है, अभी वो आपकी सुनेंगे, आपको उनकी नहीं सुनना है। आप अगर थोड़ा सख्ती से बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आमिल जो है सख्त मिजाज का है, तो ये अभी हमारी बात नहीं सुनने वाला है। तो इसके लिए आप जो है सही से मुआहिदा तय करें और ध्यान से मुआहिदा तय करें और आप आने जाने का तरीका पूछ लेवे और फिर जो है आप जो है उनसे जायज़ काम करावे। आप अगर नाजायज़ काम कराएंगे तो फिर ये आपके जान के दुश्मन पड़ जाएंगे, समझे। इसके लिए जो आप इनसे जायज़ काम करावे तो ये आपके हक़ में बेहतर हो। और हमजाद हर कोई काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमजाद क्या क्या काम कर सकते हैं उसके मुताल्लिक भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप कोई भी चीज़ अगर खावे पिए तो फिर जो है थोड़ा सा जो है ज़मीन के ऊपर डाल दे और ये कहे कि ये हमजाद ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम इसे खा लो। आपको ठीक इसी तरीके से करना है, यानी 40 दिन वो और 21 दिन ये, यानी 61 दिन तक के आप अगर कुछ भी अगर खावे, 61 डेज़ तक के आप अगर कुछ भी खावे, मतलब जायज़ चीज़ ही खाना है और वेज ही खाना है आपको, नॉन वेज नहीं खाना है, वेज ही खाना है आपको। सब्ज़ी, तरकारी और अपना दाल और चावल, रोटी, ये चीज़ें आप खा सकते हो। तो आप ये कुछ भी अगर खावे तो थोड़ा सा पहले ज़मीन पे डाल देवे और उस हमजाद से कहे करके कि लो हमजाद ये खा लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। कुछ भी आप खावे, कुछ भी आप जायज़ चीज़ें खावे तो आपको ठीक इसी तरीके से ऐसा ही करना है। बस यही कुछ अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमुदा है। आप इसको करके देखें तो आप इसकी हकीकत से आप खुद वाकिफ़ होंगे। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को ऑन कर दे तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए। अमल के मुताल्लिक तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।